अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन। इसकी डेफिनेशन है हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। यानी कि ये रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4% हीम एंड ग्लोबुलिन 96%। यानी 4% हीम को कंसिस्ट करता है और 96 ग्लोबुलिन को। ये देखिए नीचे इसकी स्ट्रक्चर भी बनी हुई है। इसके स्ट्रक्चर में देखें अल्फा चेन, बीटा चेन, ये सारी चीज़ें हीमोग्लोबिन, ये सारे पार्ट्स आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, ये सारे बने हुए हैं इसके अंदर। आप स्ट्रक्चर को भी चेकआउट कर लेना, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है इन ब्लड नॉर्मल वैल्यूज़। मेल्स में है 14 से 16 जीएम और फीमेल्स में 12 से 14 जीएम और इन फीटस एंड न्यू बॉर्न यानी कि छोटे बच्चों में 23 जीएम। इसके बाद आ जाता है रेगुलेशन ऑफ एचबी यानी कि रेगुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। रेगुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन डिपेंड्स अपॉन द काउंट ऑफ आरबीसी, सो इट रेगुलेशन डिपेंड अपॉन आरबीसी रेगुलेशन, यानी कि ये आरबीसी की रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, एनी कंडीशन या फैक्टर्स दैट इंक्रीज और डिक्रीज द आरबीसी काउंट विल इफेक्ट द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी कि अगर ये डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है ये हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन पर इफेक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है फैक्टर नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। प्रोटीन्स आ जाता है सबसे पहले। प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि ये ग्लोबुलिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। मेटल्स में आ जाता है फी यानी कि आयरन इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, यानी कि आयरन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए। उसके बाद विटामिन आ जाता है। विटामिन B12 एंड विटामिन सी आर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, यानी कि विटामिन B12 और सी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए। जैसे कि ये देखें डायग्राम्स में भी दिखाया गया है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ये देखें। इसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फंक्शन सबसे पहले है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इट इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन कैरेज, यानी कि ऑक्सीजन कैरेज में बहुत ज़रूरी होता है। इट कंबाइंस रिवर्सिबल एंड लूजली विद ऑक्सीजन एंड सप्लाइज टिश्यू फ्रॉम द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये लंग्स को और उसके टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट carries some amount of carbon dioxide to the lungs from the tissues, यानी कि ये फेफड़ों को भी ऑक्सीजन फ्राहम करता है। इसके बाद इसकी ये देखें नीचे डायग्राम भी बनी हुई है कि किस तरह से ये रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन फ्राहम कर रहा है, फेफड़ों को, लंग्स को, सबको। ये देखें, आप इसको भी लाजमी देखा करें। ये जो डायग्राम्स है जो आपको उधर लेक्चर में समझ ना आए आप उसको ये डायग्राम में भी देखकर समझ सकते हैं, तो काइंडली आप डायग्राम को लाजमी देखा करें। ये देखें यहाँ पे सब कुछ वाज़े बना हुआ है। इसके बाद नीचे आ जाता है एसिड बेस बैलेंस। Due to the globulin fraction, it act as a strong buffer and help to maintain the pH of the blood, यानी कि ये strong buffer की शेप में एक्ट करता है और ब्लड की pH को भी मेंटेन रखता है और ग्लोबुलिन फ्रैक्शन भी होता है। इसके बाद पिगमेंट्स आ जाता है जो इसमें यूज होता है वो है बिलीरोबिन। डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ बाइल, स्टोल, यूराइन ये भी इसमें शामिल होते हैं और फॉर्म्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की फॉर्म में अंदर दाखिल होते हैं एंड सेक्रेटेड थ्रू द यूराइन एंड स्टोल, और यूराइन और स्टोल को भी यूराइन एंड स्टोल को भी सिक्रीट करते हैं। ये देखिए नीचे इसकी भी स्ट्रक्चर बनी हुई है, आप इसको भी देख लेना, इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देखेंगे, आई होप कि आपको सही से समझ में आ गया होगा।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।